नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं घर में है मंदिर तो रखें इन 7 खास नियमों का ख्याल। दोस्तों, घर पर अगर आप भगवान का मंदिर रखते हैं तो ज़रूरी है कि आप वास्तुशास्त्र में बताए गए इस महत्वपूर्ण नियमों का पालन करें। इससे आपके घर में होगा सब कुछ शुभ। हिंदू धर्म में भगवान के मंदिर का बहुत महत्व है। बहुत सारे लोग अपने घर पर ही भगवान का मंदिर बनवाते हैं। बाजार में भी आपको लकड़ी, मेटल और मार्बल का मंदिर आसानी से मिल जाता है। घर में भगवान के मंदिर की अपनी एक विशेष जगह होती है। हर कोई अपने घर के मंदिर को अलग अलग तरह से डेकोरेट करके रखता है। हिंदू धर्म में किसी भी काम करने से पहले भगवान के हाथ जोड़ना और उनकी पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। मगर मंदिर रखने के लिए घर में विशेष स्थान का चुनाव आप कैसे कर सकते हैं? क्या आप जगह की खूबसूरती या सहूलियत के हिसाब से मंदिर रखने का स्थान चुनते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ऐसा करना आपके घर के लिए अशुभ हो सकता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में मंदिर रखने की सही दिशा और स्थान का चुनाव करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ऐसे नहीं करते तो आपके घर पर भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी। घर में वास्तु के हिसाब से ही मंदिर को रखना चाहिए। आपने भी देखा होगा कि कई बार अच्छे से पूजा पाठ करने के बाद भी घर में खुशियाँ नहीं आ पाती। घर में अशांति का माहौल रहता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि घर में मंदिर रखने से पहले वास्तु के ये खास नियमों के बारे में जान लें। घर में मंदिर रखना चाहते हैं तो वास्तु के हिसाब से मंदिर को स्थापित करने के लिए आपको घर के सबसे शुभ स्थान ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को चुनना चाहिए। यह दिशा भगवान के मंदिर को रखने के लिए सबसे बेस्ट होती है। मंदिर की सही दिशा के साथ साथ आपको अपनी दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। आप जब भी किसी प्रतिमा या फिर तस्वीर की पूजा करते हैं तो आपका मुंह ईस्ट दिशा में होना चाहिए। अगर आप ईस्ट दिशा में मुंह नहीं रखते हैं तो वेस्ट दिशा भी शुभ है। इन दोनों दिशा में जब मुंह करके पूजा पाठ करते हैं तो आप तल्लीन होकर पूजा कर सकते हैं। कई मंदिरों को ज़मीन पर रखते हैं। ऐसा वह बैठकर पूजा करने के चक्कर में करते हैं, जबकि वास्तु के हिसाब से मंदिर को इतनी ऊंचाई पर रखना चाहिए कि भगवान के पैर और आपकी छाती का लेवल बराबर हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ईश्वर सबसे ऊपर है और उन्हें आप किसी भी तरह से अपने नीचे आसन नहीं दे सकते। अधिकांश घरों में पूजा में करने के लिए आरती के बाद दिया को वहीं पर रख दिया, मगर यह गलत है। दिया हमेशा घर के साउथ में रखना चाहिए। इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का आगमन होता है। कई लोग तरह तरह की धातुओं के मंदिर में भगवान की प्रतिमाएं रख देते हैं, मगर यह गलत है। भगवान का मंदिर लकड़ी का ही होना चाहिए। लकड़ी घर में गुड लक लाने का प्रतीक होती है। अगर आप संगमरमर के मंदिर से भगवान को रखते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि संगमरमर से भी घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कई लोग जिस कमरे में उठते, बैठते और लेटते हैं उसी कमरे में वो मंदिर बना लेते हैं। कई लोगों की धारणा ये भी होती है कि सुंदर या मंदिर घर के डेकोरेशन में चांद लगा देता है, मगर वास्तु के हिसाब से ये गलत है। अगर आपका घर छोटा है तो आपको मंदिर को पार्टीशन के साथ रखना चाहिए। वही घर बड़ा हो तो मंदिर को अलग कमरे में रखना चाहिए। उस कमरे में आप तब ही जाए जब आप साफ सुथरे हो और आपको पूजा पाठ करना हो। मंदिर के कमरे की दीवार पीले, हरे या फिर हल्के गुलाबी रंग की होनी चाहिए। ध्यान रखें, दीवार का एक ही रंग हो। कई लोग घर के मृतक सदस्य की तस्वीर को भगवान के मंदिर या उनके आसपास रख देते हैं। भगवान की पूजा के साथ साथ उनकी पूजा भी करते हैं। वैसे ये गलत है।
मगर वास्तु के हिसाब से अगर आप तस्वीर को रखना चाहते हैं तो आपको भगवान के मंदिर के लेवल से नीचे स्थान पर तस्वीर को रखना चाहिए। दोस्तों अब आइए जानते हैं पूजा घर में किस तरह की मूर्तियाँ होती है शुभ, जाने कौन सी मूर्ति रखनी चाहिए। पूजा घर में किस तरह की मूर्ति शुभ होती है और किस तरह की मूर्तियाँ घर में नहीं रखनी चाहिए, इसके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। घर में पूजा होना बहुत ही आवश्यक होता है। इससे घर में हमेशा सकारात्मकता का वातावरण बना रहता है। घर के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल और घर में खुशियाँ बनी रहती है। किसी भी घर में पूजा घर होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। घर के मंदिर में सुबह शाम दीपक जलाने से मन को शांति मिलती है और जीवन में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होते हैं। पूजा घर में मूर्ति का अपना स्थान होता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा घर में किस तरह की मूर्तियाँ शुभ होती है। हमें पूजा घर में किस तरह की मूर्तियाँ लानी चाहिए। यदि हमको मन ही मन रोज श्रद्धा और भक्ति के साथ याद करते हैं तो यह सबसे उत्तम भक्ति मार्ग माना जाता है। सनातन धर्म में पंचदेव की पूजा का विशेष विधान है। कोई भी पूजा इन पंचदेव को पूजे बिना पूर्ण नहीं होती। पंचदेव में गणेश, माँ दुर्गा, सूर्यदेव, भगवान शिव और श्री हरिनारायण विष्णु, इनकी पूजा सभी प्रकार के कार्यों में होती है। घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न न हो, इसके लिए हमें घर में पूजा स्थल जरूर बनवाना चाहिए। घर में पूजा स्थल की बात करें तो ये ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण घर का उत्तर पूर्व दिशा है और यह सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। घर में पूजा का एक निश्चित स्थान होना अवश्य माना जाता है। शयन कक्ष में पूजा स्थान नहीं बनवाना चाहिए। इसके अलावा पूजा घर में कितनी मूर्तियाँ होनी चाहिए, इसका भी खास ध्यान रखना चाहिए। पूजा घर में किस तरह की मूर्तियाँ रखनी चाहिए, तो दोस्तों पूजा घर में 2 शालिग्राम की मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्यदेव की प्रतिमा भी घर के मंदिर में नहीं होनी चाहिए। माँ दुर्गा की प्रतिमा भी 1 से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में माँ दुर्गा की 3 मूर्ति, 2 गोमती चक्र इत्यादि को पूजा घर में रखने से परिवार में अशांति फैलती है। घर में पत्थर, काष्ठ, सोना आदि अन्य धातुओं की बनी हुई मूर्ति रखनी चाहिए। यदि मूर्ति रखना असंभव न हो तो आप भगवान की कोई सुंदर सी तस्वीर भी लगा सकते हैं। यदि आपके घर में भगवान की प्रतिमा है तो उनकी रोज़ पूजा करनी चाहिए। घर में भगवान की मूर्ति सिर्फ सजावट के लिए न रखें। घर में मौजूद प्रतिमा का सम्मान करें और उनकी नियमित पूजा करें और सुबह शाम दीपक भी जलाएं। ऐसा करने से घर परिवार में सुख शांति आती है। तो दोस्तों यदि आपके भी घर में मंदिर है या फिर बनवाने वाले हैं तो आपको इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, जिससे आपके घर में भी सुख शांति बनी रहे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।